1 घंटे के अंदर अंदर। मतलब बाहर एयरपोर्ट पे हमें हमेशा ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एकदम स्विफ्ट। और कई बार दिल्ली एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन में ही 30 मिनट्स लग जाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द भीड़, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट बिकॉज ऑफ द भीड़। और अब हम जा रहे हैं अकारा हनुमान रूफटॉप बार पे। गाइस मैंने इनका मास्क ले लिया फोटो लेने के लिए। ये वाला मास्क पहना था मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वैट रिफंड होता है। Hi everyone and welcome back to the channel. Today is our last day here in Bangkok और आज काफ़ी सारी चीज़ें करनी है हमें फ्लाइट कैच करने से पहले। तो सबसे पहले दिन स्टार्ट करने के लिए हम रेडी होके जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। या तो हम रोज जाएंगे या अरेबिका जाएंगे, हम वहीं जाके डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। लौट फिर के हम अरेबिका ही आ गए एंड आज फॉर अ चेंज चॉकलेट क्रॉसॉन लिया है। टेस्ट करके बताओ कैसा है, बेटर देन प्लेन क्रॉसॉन है या फिर नॉट। नॉट और बेटर। अभी आया ही नहीं चॉकलेट, प्लेन आया। प्लेन ही बेस्ट है यार कॉफ़ी के साथ। तो अब आई चॉकलेट, तुम्हारे नसीब में प्लेन क्रॉसॉन ही है। तुम चॉकलेट खा के भी प्लेन नहीं खा रहे हो। लास्ट टाइम इन सेंट्रल, बाय बाय सेंट्रल। We won't see you from at least 3 years now. बाय। ऐसे क्यों? अब हो गया थाईलैंड, कितना थाईलैंड, 4 साल हो गए थाईलैंड। मैं तो जाऊंगी, मैं तो बैंकॉक आऊंगी कैसे भी। वाओ मजा आते है यार यहाँ पे। गाइस हम आए हैं अकारा स्काई हनुमान। लास्ट टाइम भी हम आए थे यहाँ पे, पर लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे सामने देखो, जस्ट सामने प्राडा शनेल के शोरूम्स हैं। इतने अच्छे लाइट अप हो रखे हैं। सी दैट इज प्राडा शनेल। वो गुची है उधर, उससे आगे बर्बरी है। और इतनी सही लाइटिंग हो रखी है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं अकारा हनुमान रूफटॉप बार पे। लेकिन इनका एक इल्यूजन वाला सेक्शन भी है जो नया खुला है, तो वहाँ भी जाएंगे। और पहले ही ऐसे कोई इनकी वो नहीं थी एंट्री फी एंड ऑल, बट अब इनकी 1500 बात पर पर्सन एंट्री है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। पर देखते हैं वर्थ इट है या नहीं एक्सपीरियंस। क्वाइट एक्सपेंसिव तो इसलिए कह रहे हैं ना, दिल्ली का क्लब में नहीं गई अभी तक। जाती नहीं तो इसलिए कह रही है एक्सपेंसिव। तो दिल्ली के क्लब इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्या? 70,000 रुपए की टेबल मिलती। आए हम तो कभी गए नहीं दिल्ली में। इन्होंने हमें ये चप्पलों को कवर करने के लिए दिया बिकॉज हमें यहाँ जाना है और इनका ग्लास गंदा ना हो इसलिए। गाइस ये सेक्शन तो एकदम क्रेजी है। देखो कैसे बॉल लाइट इसने ये मारा मेरी तरफ। एकदम लाइट्स वो कर रही हैं यार बच्चों के साथ तो बड़ा ही मजा आता है यहाँ पे। मारूंगी मैं। मत कर। गाइस ये पूरा सेक्शन है ऐसे, पूरा मिरर्स एंड बॉल्स, कलरफुल बॉल्स। और फिर ये स्टेयर्स हैं ऊपर, बहुत ही क्यूट और क्रेजी लग रहा है। ये इनका नेक्स्ट सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे बेसिकली हनुमान जी की इलस्ट्रेशन है। गाइस मैंने इनका मास्क ले लिया फोटो लेने के लिए। ये वाला मास्क पहना था मैंने। थैंक यू। फोटोज देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। और अब एक हम नए सेक्शन में है। दिस बहुत ही क्रेजी है। ये वाला सबसे अच्छा है गेस। लुक एट दिस इन बिटवीन द लालटेन्स। तो गाइस ऊपर रूफ टॉप में भेजने से पहले और एक्सपीरियंस के बाद बीच में ये हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री शॉट दे रहे हैं। 1500 बात में हमें एक्सपीरियंस, कॉम्प्लीमेंट्री शॉट और रूफ टॉप बार का एक्सेस, ये 3 चीज़ें मिली है। ये हमको शॉट पहले ही मिला रहे हैं कि ऊपर जाने से पहले तुम पागल हो जाओ और वहाँ पे खूब खर्चा करो।
टू द बैंकॉक एयरपोर्ट। अभी 8:30 बजे हैं। हमें बैग चेक इन करने हैं, वैट रिफंड लेना है और हमारी 10:30 बजे की फ्लाइट है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वैट रिफंड होता है। डन विद द बैगेज ड्रॉप एंड इमिग्रेशन। अब कराना है वैट रिफंड। तो जब भी आप बाहर शॉप करते हो तो वो आपको एक, जहाँ पे भी आपका रिफंड बन रहा होगा वैट रिफंड, तो वो आपको एक स्लिप बना के देते हैं, जो स्लिप आपको दिखानी होती है वैट रिफंड के लिए एयरपोर्ट पे। एंड वी आर एट द बैंकॉक एयरपोर्ट। और अब हम जा रहे हैं वैट रिफंड लेने। तो गाइज ये है वैट रिफंड की लाइन। यहाँ ऐसे आपको वैट वैट लिखा हुआ दिखेगा। ये यहाँ पे वैट लिखा हुआ है, ठीक है। और जिस पासपोर्ट से आपने शॉपिंग करी है उसी पासपोर्ट को दिखा के आपको अपना वैट रिफंड लेना है। वॉट आर वैट रिफंड ऑफ 80 रुपीज पर पर्सन। 80 बात सॉरी पर पर्सन। दैट मेक्स अप टू 160 बात। हम लाउंज में बैठे हैं, 9:30 बज रहे हैं, मतलब 8:30, 8:23 पे कैब ने हमें छोड़ा था एयरपोर्ट पे। और 8:30 से अभी 9:30, 9:23 ही हो रहे हैं, 23-24। और लाउंज में आए हुए भी हमें 15 मिनट हो गए, बिकॉज हमने खाने पीने के लिए जो भी हमें थोड़ा बहुत लेना था हमने ले लिया है, ठीक है। 15 मिनट हो गए, मतलब 8:23 से 9:23 तक हमने बैगेज चेक इन दे दिया। वो बात अलग है, हमारे पास प्रायोरिटी चेक इन था, तो बैगेज चेक इन दे दिया। फिर हमने इमिग्रेशन कर लिया, वैट रिफंड ले लिया, सिक्योरिटी चेक हो गई। लाउंज में भी 15 मिनट बैठ चुके हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर। मतलब बाहर एयरपोर्ट्स पे हमें मतलब हमेशा ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एकदम स्विफ्ट। और कई बार दिल्ली एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन में ही 30 मिनट्स लग जाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द भीड़, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट बिकॉज ऑफ द भीड़। वो सिक्योरिटी चेक इन ही ऐसे होता है बस। हमने लाउंज से ये स्ट्रॉबेरी वाली फेंटा ली थी, जिसने डिस्क्रिप्शन दिया रेड बुल जैसी है, बट ऑनेस्टली कप सिरप जैसी है, स्ट्रॉबेरी फेंटा। तो हम रात को 2:45 बजे घर पे आ गए थे और मैं अभी अनपैक कर रही थी और मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि पूरा एक दिन, जो कि हमारा लास्ट दिन था थाईलैंड, हमारे पास कोई नेटवर्क ही नहीं था। तो बेसिकली जब हमने थाईलैंड लैंड किया था तो हमने 7 डेज वाला सिम एक्टिवेट कराया था, क्योंकि हम भूल गए कि हम एक्चुअली में 8.5 डेज के लिए है थाईलैंड में। बट हमारे पास लास्ट दिन कोई नेटवर्क ही नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली वो सिम डीएक्टिवेट हो गया 7 डेज के बाद। पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सब जगह फ्री वाईफाई होता है। तो हमने सब जगह जहाँ भी हम गए, इनफैक्ट हम ट्रैवल भी किया, एयरपोर्ट भी गए, मॉल भी गए, रूफ टॉप बार भी गए, सब जगह हमने उनका फ्री वाईफाई यूज़ करा। और कहीं से भी आपको दूसरी जगह जाना है, फॉर एग्जाम्पल ग्रैब करके हमें एयरपोर्ट तक जाना था, तो हमने होटल का फ्री वाईफाई एक्सेस करा, ग्रैब बुक करी, फिर एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई एक्सेस करा, और इसी तरह विदाउट नेटवर्क हमारा पूरा दिन निकल गया। एंड वाईफाई से ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह, कॉल्स वगैरह एक्सेस कर ही सकते हो। तो हमें पता भी नहीं चला कि हमारे पास पूरा 1 से 1.5 दिन सिम ही नहीं था, नो सिम। मतलब सिम था बट वो एक्टिव नहीं था, तो वो काम ही नहीं कर रहा था, नो कॉल्स, नो इंटरनेट, नथिंग, which was great. और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई सी इन द नेक्स्ट वन। ओके बाय।